अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अश-शूरा सूरा नंबर 42 मक्की सूरा मुबारका है और इस सूरा मुबारका का नुज़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के आखिरी साल यानी 13 नबवी में हुआ और ये वो वक्त था कि जब उसके फ़ौरन बाद हिजरत मदीना हुई और मुसलमानों ने वहाँ जाकर एक अजीम इस्लामी रियासत कायम करनी थी। तो इस सूरा मुबारका में ख़ास तौर पर उस हवाले से यानी मक्का में मुसलमान थे अभी और उनको मदीना में जाकर जो इस्लामी रियासत कायम करने वाले थे उसके लिए गाइडेंस दी जा रही है और उसके हवाले से इस सूरह मुबारका में एक तरह से उनको यानी ये समझ लें कि प्रीफेस है, तमहीद है उस इस्लामी रियासत की कि जो मदीना में कायम होने जा रही थी। इस सूरह मुबारका में अल्लाह की कानून यानी शरीयत को नाफिज करने, इकामत दीन की जिद्दोजहद करने और शूरायत पर मुश्तमिल यानी शूरा कहते हैं मशवरा करना, एक दूसरे से राय लेना, तो उस राय पर मुश्तमिल आदिलाना इस्लामी रियासत कायम करने की हिदायत की गई है क्योंकि इस्लाम का जो निज़ाम है वो डिक्टेटरशिप को या आमिराना निज़ाम को नहीं मानता। इसी तरह इस सूरह मुबारका में अल्लाह के कानून और इंसानों के बनाए हुए कवानीन का फ़र्क बताकर अल्लाह की हाकमियत और तौहीद इख्तियार करने की वजाहत की गई है। इसी तरह इस सूरह मुबारका में इस चीज़ का तज़किरा है कि तमाम अंबिया एक ही मिशन के साथ इस दुनिया में भेजे गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का भी वही दीन था जो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और तमाम अंबिया का यही मिशन रहा कि इस दीन को और तौहीद को फैलाया जाए। अलबत्ता शरीयतें बदलती रही हैं, लॉज बदलते रहे हैं, लोगों की और वक्त की ज़रूरियात के हिसाब से उनमें कमी बेशी होती रही है, लेकिन दीन जो है वो यही रहा है। और ख़ास तौर से फिर इस चीज़ की भी तलक़ीन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई और नबी जो है वो नहीं आ सकते और आएंगे, तो उनके बाद इकामत दीन की या दीन को फैलाने की ज़िम्मेदारी ईमान वालों की है और हर ईमान वाले के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस दीन की इकामत के लिए जिद्दोजहद करे। इस सूरह मुबारका में फिर दीन को कायम करने वालों और दीन को फैलाने वालों के औसाफ बयान किए गए हैं और तकरीबन 10 उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बताई गई हैं, जिनमें से आयत नंबर 36 में बताया गया है कि अला रब्बिहिम यतवक्कलून कि अहले ईमान अपने रब पर भरोसा करते हैं। उससे अगली आयत में यज्तनिबून कबाइरल इस्म कि ये वो लोग हैं जो बड़े-बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, वल फवाहिश और बेहयाई के कामों से बचते फिरते हैं, व इज़ा मा गज़िबू हुम यग़फ़िरून और जब गुस्सा आ जाए तो दरगुज़र करते हैं। और ये वो लोग हैं इस्तजाबू लिरब्बिहिम जो अपने रब के हुक्मों की तामील करते हैं, अपनी पसंद नापसंद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये अल्लाह के अहकामात को देते हैं। इसी तरह नमाज कायम करने वाले हैं। व अमरुहुम शूरा बैनहुम आयत नंबर 38 में जिस मुनासबत से सूरत का नाम भी शूरा रखा गया कि इन अल्लाह वालों के और ईमान वालों के काम आपस में मशवरे से चलते हैं। इसी तरह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अगली इनकी क्वालिटी के इन्फाक करते हैं, अल्लाह के दिए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और ज़्यादती का मुकाबला करने वाले होते हैं। ज़ुल्म और जो ज़्यादतियाँ आस-पास होती हैं उनके मुकाबले में एक मज़बूत आवाज़ के साथ खड़े होने वाले होते हैं। इसी तरह बुराई का बदला ऐसे ही लेते हैं, यानी जो ज़ुल्म करने वाले लोग हैं या ज़्यादती करने वाले लोग हैं उनसे ये बदला लेने वाले होते हैं। उनको उनके ज़ुल्म के मुकाबले में दब नहीं जाते। ये जिहाद के हवाले से इसमें इशारा है। इसी तरह ये वो लोग होते हैं कि जब ज़मीन में कोई ज़ुल्म हो रहा हो और जो है अल्लाह के अहकामात को जब लोग जो हैं वो अपने पाँव तले रोंद रहे हों, तो ये वो लोग होते हैं कि जो उन तमाम मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले होते हैं। इसी तरह ये वो लोग हैं जो अपने ज़ाती इंतकाम को छोड़ देते हैं। अब एक तरफ जहाँ अल्लाह के अहकामात की वायलेशन की बात आती है तो इनकी ये वस्फ़ बयान किया गया कि खड़े हो जाते हैं फिर और फिर उस ज़ुल्म का बदला लेते हैं। लेकिन जब ज़ाती तौर पर कोई इनके साथ ज़ुल्म करता है या
یا زیادتی کرتا ہے تو اس میں بدلے اور انتقام کے بجائے صبر اور حوصلے کے ساتھ یہ جو ہے اپنے معاملات کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اوورآل اس سورہ مبارکہ میں ایک طرح سے یہ وداعی خطاب ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے مکہ میں جو مدینہ جانے والے تھے اور ہجرت مدینہ سے پہلے ان کو ذہنی طور پر اللہ کی شریعت کے ایک پورے نظام بنانے کی طرف ان کی گائیڈنس کی جا رہی ہے اور ان کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ سورہ الزخرف سورہ نمبر 43 مکی سورہ مبارکہ ہے اور قیام مکہ کے آخری سالوں میں 11 سے 13ویں سال کے دوران اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت نمبر 35 میں زخرف لفظ استعمال ہوا ہے، اسی مناسبت سے رکھا گیا، جس کا مطلب یعنی زخرف کا مطلب گولڈن، سجا ہوا، خوبصورت، زینت والی چیز سے لیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء کرام اور دین کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، انہیں جھٹلایا جاتا رہا، لیکن انجام کار آخر کار انہی کو کامیابی ملی۔ اللہ کے دین کی داعی لوگوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اسی طرح اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ لوگ اپنے رب کے احسانات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا حاکم ہے، معبود ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کی جو یہ والی بات تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور بعض تو یہ کرتے تھے کہ ان کے بت بنا کر فرشتوں کے امیجنری، کیونکہ دیکھا ہوا تو نہیں تھا انہوں نے فرشتوں کو، تو امیجنری بت بنا کر ان کو پوجا کیا کرتے تھے ان کی۔ تو یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں انہوں نے فرشتوں کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ان کی ذہنیت یہ ہے کہ جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا ہے یا صدمے سے سیاہ پڑ جاتا ہے، کہ اور اس بات کی کہ بیٹی کی پیدائش پر کیوں دکھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا اور بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہونا قریش مکہ کی روش کو بتایا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کی اس بات کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو شرک ناپسند ہے تو ہم کیوں شرک کر رہے ہیں پھر، یعنی اگر اللہ ہمارا مالک ہے اور خالق ہے اور ہم پر سارا اختیار ہے اس کا، تو وہ ہمیں یعنی شرک کرنے کی توفیق ہی نہ دے، ہمیں روک لیتا۔ حالانکہ اللہ کا اذن اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے، یعنی ہر کام اللہ کی اذن سے ہوتا ہے لیکن ہر کام میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے نہیں کر رہے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم برائی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں سیدھا اور جو غلط ہے وہ دونوں، یعنی نجدین جو کہا گیا نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہ انسان کو دونوں رستے دکھا دیے گئے، غلط اور ٹھیک۔ اب اگر کوئی ٹھیک کر رہا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر کوئی برائی کے رستے پر چل رہا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ ہم وہ برائی کریں، یہ ہم خود اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کے رستے پہ چل کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ یہ جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ، کہا کرتے تھے کہ آخر اللہ نے مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو کیوں نبی نہیں بنایا، اس غریب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مالی لحاظ سے ان سب سے پیچھے تھے، ان کو کیوں نبی بنا دیا۔ تو اس کا جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ جو بظاہر یا دنیاوی دولت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ میں کفار سے فرمایا جا رہا ہے کیا ہم تمہیں نصیحت کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے گئے ہو، یعنی تم جتنے مرضی اسلام دشمن بن جاؤ، جتنے مرضی گمراہ ہو جاؤ، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہی رہیں گے۔ چنانچہ ہر اسلام کی دعوت دینے والے کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں کہ اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچانا چاہیے اس کے رویے کی وجہ سے، یعنی اکثر ہم جب دین کا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایروگنٹ ہیں یا پراؤڈ ہیں یا بہت زیادہ آگے سے سرکشی والا رویہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس سے لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا چاہیے، بلکہ بار بار پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں تو حد سے گزر گیا ہے، اسے نصیحت کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے، منوانا نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ الدخان سورہ نمبر 44 مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نزول
کا ज़माना तकरीबन छठे से 10वें जो नबूवत के साल थे मक्का में, वो बताया जाता है। अरबी ज़ुबान में दुखान धुएँ को कहते हैं और इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 10 में दुखान का लफ्ज़ आया है और उसी मुनासिबत से इसका नाम दुखान रखा गया है। इस सूरह मुबारका में इस चीज़ की तरफ तज़किरा है कि मुशरिकीन अरब अपनी दुनियावी मालो दौलत और खुशहाली की वजह से अल्लाह के पैगाम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे थे, बल्कि दीन के रास्ते में रुकावट बन रहे थे और इस बात को भूल गए थे कि ये खुशहाली अल्लाह की अता करता है और अल्लाह जब चाहे रस्सी खींच सकता है। चुनांचे अल्लाह ने उनको तंबीह करने के लिए तकरीबन नबूवत के 7वें साल का ये वाक़या है कि छोटा सा कहत यानी कुछ अरसे का इन पर आया और मुशरिकीन अरब पर वो वक़्त आ गया कि वो एक-एक लुक़मे को तरसने लगे और आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप दुआ करें कि कहत हम पर से ख़त्म हो जाए। तो उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि इस छोटे अज़ाब को यानी कहत को तो हम दूर कर देते हैं, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं जब तक कि इन पर बड़ी आफ़त या बड़ा जो अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। इसी तरह इस सूरह मुबारका में फ़िरऔन की मिसाल दी गई कि वो भी तुम्हारी तरह माली तौर पर खुशहाल था और इसी तरह कौम तुब्बा का ज़िक्र किया गया और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो पता चलता है कि कौम तुब्बा कि वही यानी एक स्टेटस था और उसका ऐसी ही हैसियत थी जैसे आज के दौर में यूरोप की है यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन अल्लाह के अजाब से वो बच ना सके जब अल्लाह के अजाब ने उनको घेरा उनकी नाफरमानियों और उनके कुफ्र की वजह से, तो उनकी दौलत उसके किसी काम ना आई। इसी तरह इस सूरह मुबारका में ये भी बताया गया है कि हमने ये कुरान एक ऐसी बाबरकत रात में नाजिल किया है कि जिस रात में हर मामले का फैसला किया जाता है, यानी कुरान उस रात नाजिल हुआ जो फैसलों वाली रात है और रिवायात से पता चलता है कि उस रात पूरे साल के फैसले किए जाते हैं और सूरतुल कदर से पता चलता है कि कुरान लैलतुल कदर में नाजिल हुआ। लिहाजा इस से हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फैसलों वाली रात लैलतुल कदर है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।